दुनिया में हुई 7 अजीब और अनोखी घटनाएं जिन्हें जानकर आप भी हैरान हो जाओगे। नंबर 1, 18th सेंचुरी में फ्रांस के पियरनीस रीजन के कुछ माउंटेन कम्युनिटीज अपनी रोजी रोटी के लिए ट्रेंड डांसिंग बियर्स का यूज करते थे। ये लोग इन भालुओं को नगाड़ों और गाने के साथ डांस करना सिखाते थे और फिर टाउन्स में ले जाकर परफॉर्मेंस दिखाते, जिससे उन्हें पैसा मिलता था। लेकिन फ्रेंच अथॉरिटीज को लगने लगा कि ये प्रैक्टिस क्रूअल है और इसे बंद कर देना चाहिए। इसीलिए उन्होंने डांसिंग बियर्स रखने और उनकी ट्रेनिंग पर रेस्ट्रिक्शंस लगानी शुरू कर दी। लेकिन इससे लोकल लोगों का गुस्सा फूट पड़ा, क्योंकि उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम वही भालू थे। अथॉरिटीज ने कुछ बेयर्स को जबरदस्ती ले जाकर मार दिया या उन्हें फॉरेस्ट में छोड़ आए। इसके बाद एक प्रोटेस्ट की शुरुआत हुई। जब लोकल लोग गुस्से में आए तो उनका टकराव ऑफिसर्स से हुआ और उन्होंने अपने ट्रेंड बेयर्स को हथियार की तरह यूज करना शुरू कर दिया, जैसे एक तरह का साइकोलॉजिकल वेपन हो। बेयर्स ऑलरेडी डांस और कमांड्स के लिए ट्रेंड थे। लोग उन्हें ले जाकर ऑफिशियल्स को डराने लगे। एक इंसिडेंट में लिखा गया कि एक भालू ने एक टैक्स कलेक्टर पर अटैक कर दिया। हालांकि इन सब के बाद भी गवर्नमेंट का प्रेशर बना रहा और धीरे धीरे डांसिंग बेयर्स का कल्चर खत्म होने लगा। ये बगावत छोटी थी, लेकिन अपने अनोखे तरीके की वजह से इसने इतिहास के पन्नों में एक खास निशान छोड़ दिया, जिसे आज द डांसिंग बेयर रेबेलियन के नाम से जाना जाता है। नंबर 2, 1996 में होंडुरस के चोलुटिका रिवर पर एक नया ब्रिज बनाया गया, जिसका नाम चोलुटिका ब्रिज था। इसे जापानीज इंजीनियर्स ने डिजाइन किया था, जो काफी स्ट्रॉन्ग और मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बनाया गया था, ताकि वो नेचुरल डिजास्टर्स जैसे फ्लड और हरिकेन्स को सरवाइव कर सके। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन फिर 1998 में हरिकेन मिच आया, जिसने सब कुछ बदल दिया। हरिकेन मिच एक बहुत ही पावरफुल स्टॉर्म था, जिसने होंडुरस देश को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया। पूरे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड्स, बिल्डिंग्स और ब्रिज सब कुछ टूट गया, लेकिन चोलुटिका ब्रिज बिल्कुल सही सलामत अपनी जगह पर खड़ा था। उसे जरा सा भी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन अजीब बात यह थी कि चोलुटिका रिवर ने अपना रास्ता ही बदल लिया। फ्लड्स इतने भयानक थे कि रिवर का पूरा फ्लो ही शिफ्ट हो गया और नदी ब्रिज के नीचे से बहने की बजाय उसके बगल से बहने लगी। ब्रिज अपनी जगह था, लेकिन उसका यूज ही खत्म हो गया। इसीलिए लोग उसे द ब्रिज टू नोवेयर कहने लगे। आज भी ये ब्रिज एक सिंबल के रूप में देखा जाता है, जो परफेक्टली डिजाइन्ड और स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर होने के बावजूद अपना पर्पस लूज कर गया। नंबर 3, 1766 में इंग्लैंड के नॉटिंघम शहर में एक अजीब घटना हुई, जिसे लोग द ग्रेट चीज रॉयट के नाम से जानते हैं। ये सब एक सिंपल चीज मार्केट से शुरू हुआ था, लेकिन बाद में ये एक उपद्रव में बदल गया। उस वक्त चीज एक इम्पोर्टेंट और महंगा फूड आइटम था और उस साल हार्वेस्ट थोड़ा कम हुआ था, इसीलिए चीज की कीमत काफी बढ़ गई थी। जब लोग नॉटिंघम के मेले में चीज खरीदने गए तो उन्होंने देखा कि ट्रेडर्स ने प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ा दिए हैं। ये देखकर आम लोग गुस्से में आ गए। उनका मानना था कि ये बिजनेसमैन जानबूझकर प्राइस बढ़ा रहे हैं। लोगों ने वहाँ रखे चीज व्हील्स को गिराना शुरू कर दिया। कुछ लोग तो चीज के बड़े बड़े व्हील्स को हिलाकर रास्ते में ले आए। गुस्सा इतना बढ़ गया कि लोगों ने वेयर हाउस तोड़ दिए और अंदर का सारा चीज लूट लिया। कुछ जगह पुलिस ने रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्हें भी चीज से ही मारा गया। लिटरली लोगों ने चीज के टुकड़ों से उन पर हमला किया। दंगे इतने ज्यादा बढ़ गए कि लोकल अथॉरिटीज को आर्मी बुलानी पड़ी। तब जाकर सिचुएशन कंट्रोल में आई। काफी लोग अरेस्ट हुए और कुछ लोगों को सजा भी मिली। ये दंगा इतना अनयूजुअल था कि आज भी लोग इसे इंग्लैंड के सबसे वियर्ड और आइकॉनिक फूड राइट्स में गिनते हैं। नंबर 4, जापान के टोक्यो यूनिवर्सिटी के टीचर प्रोफेसर हिदेसाबुरो उएनो ने 1924 में एक डॉग अडॉप्ट किया, जिसका नाम उन्होंने हचिको रखा। हचिको एक अकीटा ब्रीड का डॉग था। प्रोफेसर और हचिको के बीच एक मजबूत बॉन्ड बन गया था
प्रोफेसर हर दिन टोक्यो के शिबुया स्टेशन से ट्रेन पकड़कर ऑफिस जाते थे। साथ ही हर सुबह हचिको भी उनके साथ स्टेशन तक जाता और शाम को स्टेशन जाकर उनके लौटने का इंतजार करता था। लेकिन 1925 में एक दिन प्रोफेसर की यूनिवर्सिटी में हार्ट अटैक से डेथ हो गई और वो कभी वापस नहीं आए। लेकिन हचिको इस बात से अनजान था, इसीलिए वो हर रोज शाम को उसी स्टेशन पर जाकर अपने ओनर का इंतजार करता रहा। हचिको अगले 9 साल तक लगातार हर शाम उस स्टेशन पर प्रोफेसर का इंतजार करता रहा। धीरे धीरे वहाँ के लोग उसे जानने लगे और उसकी कहानी पूरे टोक्यो में फेमस हो गई। आखिरकार 8 मार्च 1935 को हचिको का वफादार दिल भी रुक गया। वो शिबुया स्टेशन के पास ही मरा हुआ मिला। बाद में उसकी मेमोरी में शिबुया स्टेशन के बाहर उसका एक ब्रॉन्ज स्टैचू लगाया गया जो आज भी वहाँ है। नंबर 5, 1835 में अमेरिका के एक पॉपुलर न्यूज़पेपर द सन ने एक ऐसी फेक न्यूज पब्लिश की जिसे लोगों ने सच मान लिया। असल में ये सब कुछ अगस्त 1835 में शुरू हुआ जब न्यूयॉर्क सन ने एक आर्टिकल पब्लिश की जिसमें क्लेम किया गया कि एक ब्रिटिश साइंटिस्ट सर जॉन हर्शल ने साउथ अफ्रीका से एक पावरफुल टेलीस्कोप के थ्रू मून पर लाइफ डिस्कवर की है। आर्टिकल कहता था कि मून पर विशाल जंगल, रिवर्स और यूनिकॉर्न जैसे एनिमल्स घूम रहे हैं। लेकिन सबसे शॉकिंग क्लेम ये था कि मून पर बैटमैन जैसे फ्लाइंग क्रिएचर्स रहते हैं जिन्हें वेस्पर्टिलियो होमो नाम दिया गया। न्यूज़पेपर ने इस स्टोरी को मल्टीपल पार्ट्स में छापा जैसे एक साइंस जर्नल का रिपोर्ट हो। उसमें इलस्ट्रेशंस भी थी। लोग इस स्टोरी से इतना मेस्मराइज्ड हो गए कि न्यूयॉर्क सन का सर्कुलेशन ओवरनाइट बढ़ गया। सब लोग इसी के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन असल में ये पूरा का पूरा झूठ था। किसी साइंटिस्ट ने ऐसा कुछ नहीं देखा था और ना ही ऐसा कोई टेलीस्कोप था। ये स्टोरी द सन के एक रिपोर्टर रिचर्ड एडम लॉक ने लिखी थी ताकि लोगों को फेक साइंस और अनवेरिफाइड डिस्कवरीज पर ब्लाइंडली भरोसा करने से रोका जा सके। कुछ हफ्ते बाद जब सच सामने आया तब भी लोग बहुत ऑफेंड नहीं हुए बल्कि इसे एक क्लेवर जोक माना। नंबर 6, 1685 में इंग्लैंड के किंग चार्ल्स द सेकंड के डेथ के बाद एक अजीब और थोड़ा हॉरिफाइंग इंसिडेंट हुआ। चार्ल्स की मौत नेचुरल कॉजेस से हुई थी। ज्यादातर हिस्टोरियंस कहते हैं कि उन्हें स्ट्रोक आया था। उनकी डेथ के बाद उनका बॉडी एम्बामिंग के लिए भेजा गया जैसे राजा महाराजाओं के साथ होता था। एम्बामिंग एक प्रोसेस होती है जिसमें बॉडी को प्रिजर्व किया जाता है ताकि वो जल्दी डिकम्पोज ना हो। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि जब बॉडी को प्रिजर्व किया गया तो उस टाइम के डॉक्टर्स ने काफी सारे केमिकल्स और सब्सटेंसेस यूज कर दिया। साथ ही बॉडी को टाइटली रैप भी कर दिया गया था जिसकी वजह से अंदर गैस बनने लगी। उस टाइम मॉडर्न प्रिजर्वेशन मेथड्स नहीं होते थे, इसीलिए डिकम्पोजिशन के प्रोसेस में बॉडी के अंदर प्रेशर बिल्ड होने लगा और जब बॉडी को पब्लिक व्यूइंग के लिए रखा गया तब अचानक बॉडी के अंदर से एक लाउड पूपिंग साउंड आई जैसे कुछ फट गया हो। किंग चार्ल्स की बॉडी लिटरली एक्सप्लोड कर गई थी। ये सीन देखने वाले लोग शॉक में आ गए। कुछ हिस्टोरियंस लिखते हैं कि उस वक्त जो लोग वहाँ थे उन्हें तुरंत हटा दिया गया और चैम्बर को क्लीन करना पड़ा। ये इंसिडेंट एक रॉयल एम्बैरेसमेंट भी था। आज के स्टैंडर्ड्स से देखें तो ये एक साइंटिफिक गलती थी, लेकिन तब के लोगों के लिए ये एक हॉरर स्टोरी जैसा था। नंबर 7, 19th सेंचुरी में स्कॉटलैंड के कुछ हिस्सों में लोगों ने क्लेम किया कि उनके घरों में छुपकर रहने वाले चूहे गाने जैसी आवाजें निकालते हैं। ये इंसिडेंट इतना पॉपुलर हुआ कि इसे द सिंगिंग माइस ऑफ स्कॉटलैंड कहकर न्यूज़पेपर्स तक में छापा गया। लोगों का कहना था कि रात के वक्त या कभी कभी साइलेंस में एक हाई पिच म्यूजिकल साउंड सुनाई देती है जैसे कोई हल्की सी सीटी मार रहा हो या फ्लूट जैसी एक थिन सी धुन बज रही हो। जब लोग ध्यान से देखते तो पता चलता कि ये आवाज किसी छोटी सी जगह से आ रही है जहाँ चूहे छुपे होते थे। उस वक्त के कुछ साइंटिस्ट ने इस पे इंटरेस्ट लेना शुरू किया। उन्होंने चूहों को पकड़ने की कोशिश की। देखा गया कि ये पर्टिकुलर माउस की स्पीसीज छोटी सी हाई पिच चर्पिंग कर सकते
निकालते हैं जो दूर से थोड़ा म्यूजिकल लगता था, जबकि कुछ एक्सपर्ट्स ने कहा कि हो सकता है कि मेल माउस अपनी टेरिटरी या मेटिंग के टाइम ऐसी साउंड निकालते हों जैसे कुछ और बर्ड्स भी करते हैं। दोस्तों, इनमें से कौन सी घटना आपको सबसे ज्यादा शॉकिंग लगी कमेंट में मेंशन जरूर करें। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।